जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कृष्ण भक्ति के आज के व्लॉग में। और सर्वप्रथम आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सोच रहे होंगे मैं इतने दिनों बाद व्लॉग बना रही हूं तो क्यों। हाँ, तो मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूं। एक्चुअली घर में कुछ ऐसा काम है जिसके कारण मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ और अभी कुछ समय तक ऐसा ही चलने वाला है। तो और आज का दिन मैंने व्लॉग बनाने के लिए इसलिए चुना क्योंकि आज बहुत बड़ा शुभ दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो मुझे भी लगा कि एक व्लॉग तो आज बनाना ही चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आज है 6 जनवरी और आज है माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे सनातन परंपरा में गणेश चौथ, गणेश चतुर्थी, सकट चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ आदि कई नामों से जाना जाता है। तो आज जो का दिन जो है वो, या यूँ कहें जो व्रत है वो संतान की, सनातन परंपरा में संतान की रक्षा, सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए आज के दिन व्रत रखा जाता है, जिसमें माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पड़ने वाला जो सकट चौथ का व्रत है, इसलिए ही अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। पंचांग के अनुसार आज सकट चौथ या फिर कहे तिलकुट चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह जो व्रत है उन विवाहित महिलाओं के लिए भी बहुत ही शुभ है और फलदायी साबित होता है, जिनकी मतलब संतान की कामना लिए हुए इस व्रत को विधि विधान से रखती हैं। तो इसको करना कैसे है तो चलिए आपको बता दूं। उससे पहले मैं बता दूं, ये व्रत जो है इसमें किन देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो इसमें भगवान श्री गणेश और चौथ माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है और जो बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो व्रत है ये पूजनीय भगवान श्री गणेश और चौथ माता की पूजा के लिए समर्पित व्रत है। तो चलिए इसका विधान मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैं करती हूँ मैं वैसे बताऊँगी, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ, बहुत साधारण तरीके से करती हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तो मैं वही बताऊंगी जैसे मैं करती हूँ। तो सर्वप्रथम आपने क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी लेनी है, उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और साथ ही गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है। अगर मूर्ति या तस्वीर ना हो तो आप सुपारी को भी गणेश जी का रूप दे सकते हैं। साथ ही एक जल का लोटा लेना है जिसमें रोली से आप स्वास्तिक बनाएंगे और उसमें 13 बिंदी लगाएंगे। उसी मतलब रोली से 13 बिंदी लगाएंगे। और साथ ही आपने क्या करना है, इसके साथ ही आप एक तरफ एक कटोरी में प्रसाद के रूप में तिलकुटे का प्रसाद यानी कि सफ़ेद तिल को आप थोड़ा सा सफ़ेद तिल लेंगे, उसको रोस्ट करेंगे और उसमें थोड़ा सा मीठा मिला देंगे, शक्कर या बूरा, और जिससे ये तिलकुटे का प्रसाद बन जाएगा, वो रख लें। और साथ ही थोड़े से साबुत तिल रख लें पूजा के लिए। और जोत बत्ती के भी जो भी धूप दीप चाहे तो तेल का दीपक जला लें, और घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप घी का दीपक रख लें, प्रज्वलित कर लें। और भी कुछ आप प्रसाद के रूप में रखना चाहें तो आप रख सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसके बाद आप क्या करेंगे, इतना सब कुछ करने के बाद आप एक हाथ में थोड़े से जो आपने साबुत तिल रखे थे, सफ़ेद तिल, उनको आप एक हाथ में लेंगे और उसके बाद आप कथा सुनेंगे। अगर कथा सुनाने वाला कोई ना मिले तो आप स्वयं भी कथा पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस दिन जो है, जो महिलाएं होती हैं वो पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय भगवान गणेश जी और चौथ माता की पूजा करती हैं। जब शाम के समय चंद्र देवता उदय हों तो उन्हें दूध का अर्घ दें। सकट चौथ वाले व्रत वाले दिन नैवेद्य और तिल से बनाए पहाड़ या फिर कहें पहाड़ ढककर रखा जाता है, जिसे दूसरे दिन सुबह होने पर पुत्र खोलता है और उसे सिक्के से काटकर सभी भाई बंधुओं में बांट दिया जाता है। और एक मान्यता ये भी है कि बहुत सी जगह तिल से बकरे की बहुत सी जगह जो है तिल का बकरा बना दिया जाता है, यानी कि बकरे की आकृति बना दी जाती है तिल से, और उसे धूप से ढक दिया जाता है। और अगले दिन जो पुत्र होता है वो उस आकृति को चाकू से काटता है, और जिसे कहते हैं ना, पशु बलि परंपरा जो पहले चलती आ रही थी,
उसका ये स्वरूप है। लेकिन सच कहूँ तो हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे में साधारण तरीके से पूजा होती है, जिसमें क्या होता है, एक तरफ ये तिलकुटे का प्रसाद रखने के साथ ही एक कटोरी में प्रसाद बना के रख लिया जाता है अलग से बायने के रूप में, और जिसमें आप जो भी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उपहार स्वरूप देने के लिए अपनी सासू माँ को या सास स्वरूप किसी बड़े को, तो वो रख दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे सी कटोरी में प्रसाद रखा है और साथ ही दक्षिणा रखी हुई है सासू माँ को देने के लिए। तो इसके बाद जो प्रज्वलित कर ले, क्योंकि हम लोग शुरू से ही बहुत सीधे तरीके से पूजा पाठ करते हैं, और सच कहूँ तो मुझे इतना ज्ञान है भी नहीं, इसलिए भी मैं बहुत सीधे तरीके से करती हूँ। लेकिन हाँ, करती बहुत दिल से हूँ, बहुत भाव से और बहुत दिल से पूजा करती हूँ। तो वही मैं विधि आप लोगों को बता रही हूँ। तो कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहती हूँ। और आप लोगों के यहाँ कैसे किया जाता है वो आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे तिलकुटे का व्रत कैसे किया जाता है। इसके बाद जो जला लेंगे, और अब हम करेंगे कथा की तैयारी। तो सबसे पहले जो साबुत तिल हैं उनमें से थोड़े से तिल अपने हाथ में रख लेंगे पूजा के लिए, कथा के लिए। और अगर कथा सुनाने वाला कोई ना मिले तो आप स्वयं भी कथा पढ़ सकते हैं, और अगर जिसको पढ़ना नहीं आता हो तो वो यूट्यूब पे लगा कर, आजकल तो यूट्यूब की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो आप वो लगा करके भी आसानी से सुन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कथा जो है स्वयं ही पढ़ रही हूँ। तो चलो ये आपको भी सुनाती हूँ कथा। मैं आपको आज के दिन 2 कथा सुनाऊंगी, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो पहली कथा के अनुसार, पौराणिक मान्यता के अनुसार, एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की परीक्षा लेते हुए पूछा कि तुम दोनों में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवताओं का सेनापति बताते हुए खुद को योग्य बताया। इसके बाद जब महादेव ने गणपति से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बगैर सेनापति बने ही देवताओं के संकट हर सकता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने दोनों देवताओं से कहा कि तुम में से जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर मेरे पास आ जाएगा वही वीर कहलाएगा। इसके बाद कार्तिकेय भगवान मोर पर सवार होकर परिक्रमा करने निकल पड़े। तब गणपति ने सोचा कि अगर वह अपनी सवारी मूषक पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकले तो बहुत समय लग जाएगा। तब उन्होंने एक युक्ति निकाली और शिव पार्वती के 7 बार चक्कर लगाकर वहीं पर कार्तिकेय के आने का इंतजार करने लगे। जब कार्तिकेय वहां पहुंचे तो उन्होंने शिव जी से कहा कि गणपति तो परिक्रमा करने गए ही नहीं। तब भगवान श्री गणेश जी ने कहा कि माता पिता में ही सारे तीर्थ समाहित होते हैं, इसीलिए मैंने उनकी 7 बार परिक्रमा की है। गणपति के उत्तर से भगवान कार्तिकेय समेत सभी देवता सहमत हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने गणपति को कहा कि आज से सभी देवताओं से पहले तुम्हारी पूजा होगी और चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो व्यक्ति इस पावन तिथि पर तुम्हारे लिए पूजा, जप, तप और व्रत करते हुए शाम के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देगा, उसके सभी दोष दूर होंगे और उसे सुख, सौभाग्य और पुत्र सुख प्राप्त होगा। हे गणेश जी, जिस प्रकार आपने तमाम देवताओं के संकट को दूर किया, वैसे ही सभी के संकट को दूर करना तथा हमारी कामनाओं को पूरा करते हुए हमारी संतान की रक्षा करना। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। इस प्रकार पहली कथा संपूर्ण होती है। अब आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। तो सकट चौथ व्रत की दूसरी कथा जो है वो एक कुम्हार से जुड़ी हुई है, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर आजीविका चलाया करता था। एक बार उसने मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए भट्टा को जलाया, लेकिन उसके आंव में बहुत कोशिश के बाद भी मिट्टी के बर्तन नहीं पके। तो वह एक तांत्रिक के पास गया। तब तांत्रिक ने उसे इसके पीछे ग्रहों से जुड़े दोष की बात कहते हुए बच्चे की बलि देने की बात कही। ऐसा सुनते ही वह अपने राजा के पास गया। जब उसने यह बात राजा को बताई तो उसने सभी घर से प्रतिदिन एक बच्चे को बलि के लिए भेजने का आदेश दे दिया। मान्यता है कि राजा के इस आदेश के बाद वहां लोग निसंतान होने लगे। एक दिन जब एक वृद्धा के बेटे की बारी आई तो उसने अपने बेटे को हाथ में सुपारी और थोड़ी सी दूर्वा को मुट्ठी में बंद करने को कहा। इसके बाद उसे समझाया कि आमा में बैठने के बाद सभी विघ्नों को हरने वाले गणपति और चौथ माता का ध्यान करते रहना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसके बेटे ने ऐसा ही किया।
मान्यता है कि चमत्कारिक रूप से उसका बेटा न सिर्फ सुरक्षित बचकर बाहर निकल आया, बल्कि पूर्व में जिन बच्चों की आवा में बलि दी गई थी वे सभी दोबारा जीवित हो गए। तब से लेकर आज तक सकट चौथ माता और गणपति को प्रसन्न करने के लिए हर साल यह व्रत रखा जाता है। बोलो श्री गणपति महाराज की जय, चौथ माता की जय। इसके बाद गणपति जी की आरती कर लेंगे और साथ ही साथ चौथ माता की भी आरती कर लेंगे। उससे पहले आपके हाथ में जो साबुत तिल शेष बच गए हैं उनको आप अपने चुन्नी में बांध लेंगे, क्योंकि जब आप अर्घ देंगे चंद्रमा को तो आपको इन्हीं बचे हुए तिल से और जो लोटे का जल है उससे अर्घ देना है। तो मैंने भी ये बांध लिए हैं, आप भी इसी प्रकार से बांध लें और उसके बाद आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवाय। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक तिलक सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माँ। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत, कामना को पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देव, जाकी पार्वती पिता महादेव। चौथ माता की भी आरती कर लेते हैं, इसके बाद ही चौथ माता की आरती करेंगे। और उसके बाद ये वैसे तो चंद्रमा को देख करके अर्घ दिया जाता है, लेकिन हमारी सासू माँ जो हमेशा से करवाती आई हैं वो सूर्य को अर्घ दे के करवाती आई हैं। और ये बायना है सासू माँ का पैसे और तिलकुटा के साथ, तो ये उनको दे दिया जाएगा पूजा के बाद, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, दादी माँ तो हमेशा चंद्रमा को देखकर, सूरज को देख करके अर्घ दिलवाती थी, लेकिन मैं चंद्रमा को देख करके अर्घ दूंगी। जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया, सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी, देखत रूप मनोहर असुरन वैकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन ऊपर छत्र फिरे, सिंह की सवारी मुसोहे कर में खड़ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे अरु मृदंग डमरू, मैया अरु मृदंग डमरू, 64 जोगन नाचत नृत्य कर भैरो। ओम जय श्री चौथ माता। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवता चरणों आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया प्रेम सहित गावे। बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की ला, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ माता। बोलो श्री चौथ माता की जय। ये देखो अभी बज रहे हैं 2:45, थोड़ा सा लेट हो गई पूजा करते करते। तो ये मैं जा रही हूँ सासू माँ का बायना लेकर के, और ये मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि खाना भी है, बॉटल भी है, बायना भी है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो चलो मिलते हैं इसके बाद, पहले दादी माँ को खाना दिया है, लेट हो गए। तो हाथ भी ठंडे हो रहे हैं, है ना? सुबह से लेकर शाम तक करती है। हाँ पेस्ट कर लिया, नाश्ता तो कर लिया आपने। अच्छा, तो दिन का खाना है। अच्छा अच्छा। सबसे पहले तो मम्मा ये पकड़ो तिलकुटे का। अच्छा तिलकुटा है ना, तो मैंने ये घर में बनाया। मतलब आज की नहीं, तो सकट चौथ
अच्छा चौथ का होता है। हाँ सकट चौथ। सकट चौथ तिलकुटा वही। दूधान हाँ पूता ये मैंने घर में बनाया तिल का अरे लड्डू, वाह खा लेना ठीक है। चित्ती है के भगवान का सदा स्वाद भगवान है। और पैसे संभाल के रखना हाँ ठीक है। दूधान हाँ पूता ये प्रसाद खा लो ठीक है। और ये पैसे संभाल के रखो। किस में रखोगे, किस में रखोगे पैसे, इसमें बताओ आप किस में रखते हो। ऐसे हाथ में रखोगे, इसमें रखो, इसमें रखो सामान ठीक है। बिल्कुल सही। शाबाश देख इन्हीं पापा में डाल। अच्छा इसमें डाल दूं ये नहीं ठीक है। संभाल के ठीक है, चिंजी खा लेना। ऐसे उल्टा कर दो। अच्छा वाह तेरी मेहनत बहुत ठंड हो रही है मम्मी, बहुत ठंड हो रही है, बच के रहो भैया, बहुत ठंड हो रही है मम्मी। बस देती हूँ आपको दो के। इसकी माँ है पूरन की हाँ बैठी रहती बता पूरन को सारा अभी दे रही हूँ मम्मी चम्मच धो के, अभी दे रही हूँ धो करके चम्मच। और इसके साथ ही आज की जो सकट चौथ की पूजा है वो समाप्त होती है, संपूर्ण होती है। और आप में से किसी को भी अगर थोड़ी सी भी मतलब इसमें कमी नज़र आई हो तो क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये अपने अनुसार करती हूँ, अपने भाव के अनुसार करती हूँ, जैसा मुझे आता है वैसे मैं करती हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और हाँ, रात को बनेगा पकवान, और पकवान में स्पेशली बनेगा खीर और चूरमा। बाकी जो भी खाना है, सब्ज़ी वगैरह है, वो बच्चों की जो डिमांड होगी उसी के अनुसार बनेगी, जैसा वो कहेंगे, जिसकी जो डिमांड होगी उसी के अनुसार बनेगी।